नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज प्राचीन इतिहास से। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दिव्या इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से संबंधित नहीं है, तो वो है बी ए स्मिथ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के अंतर्गत महान सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुख, समुदाय और मार्ग। दुख, समुदाय और मार्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा निरोध, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सभी। किस गुप्त शासक ने हून आक्रमण को निरस्त किया? किस हून गुप्त शासक ने हून आक्रमण को निरस्त कर दिया था? तो स्कंदगुप्त ने हून शासन को आक्रमण को निरस्त कर दिया था। अगला है, किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी? हड़प्पा काल के मूर्ति दोमाबाद में पाई गई थी। अगला है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको धम्म धम्म महामता कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो सांप। अगला है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक ने शिलालेखों में से किस शिलालेख में यह प्रसिद्ध घोषणा की है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये पृथक कलिंग शिलालेख प्रज्ञापक पहले में की है। अगला है, बिहार में बहुतायत में पाए जाने वाले 5 चिन्हित सिक्के किसके निर्मित होते थे? किसके द्वारा निर्मित होते थे, मतलब कौन से धातु से निर्मित होते थे? वो चांदी से निर्मित होते थे। अगला है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। अगला है, चंडोग्य ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? चंडोग्य ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। अगला है, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक। एक जैन गण के नेता को क्या कहा जाता था? जैन गण के नेता को गंधर कहा जाता था, ऑप्शन बी। अगला है, कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर, महाबोधि विहार, गया। अगला है, पाषाण काल के निम्नलिखित काल में से किसने सबसे पहले जानवरों के वर्चस्व को देखा? जानवरों के वर्चस्व को चालकोलिथिक युग देखा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है? सिंधु घाटी बंदरगाह शहर धोलावीरा नहीं है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में कौन सी विशेषता सत्य है, सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बड़े शहर, राजा के महल, आम घरों और सामूहिक समारोह के बीच 3 भागों में विभाजित किया था। ये सही नहीं है। अगला है, मनुस्मृति में एक युवती और उसके प्रेमी का स्वैच्छिक संघ से विवाह किस रूप में होता था, किस रूप में होता है? तो वो छठा रूप। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विदेह साम्राज्य की शुरुआत की? तो वह निमिबद्य ने शुरुआत की थी। अगला है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाद के वैदिक काल के बारे में सही नहीं है? यह है, बाद के वैदिक काल की महिलाओं
महत्वपूर्ण राजनीति की विशेषाधिकार प्राप्त हुए, ये ऐसा संभव सही नहीं है। अगला है, ऋग्वैदिक युग की निम्नलिखित नदियों में से किसे नदी तर्जना या ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में जाना जाता है? सरस्वती नदी को। अगला है, प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में क्या निषिद्ध था? क्या निषिद्ध था? तो इनमें से कोई नहीं। अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय भोजन और दोनों, इनमें से कोई निहित निषिद्ध नहीं था। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें पाए गए? किसमें पाए गए थे? तो यजुर्वेद में पाए गए थे, ऑप्शन सी। अगला है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी सुरसेन महाजनपद की राजधानी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।